हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 46। एपिसोड 45 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं चैंगरू चियन को पैलेस लेकर जा रही होती है एंड उससे कहती है आई डोंट नो कि यंजी ने मुझे सेव क्यों किया और आपने यंजी एंड प्रिंस क्वांग के साथ कोऑपरेट क्यों किया। क्या प्रिंस क्वांग थर्ड पर्सन नहीं है? तो चियन कुछ नहीं बोलता। तो चैंगरू अपसेट होकर कहती है क्या आप मुझे नहीं बताना चाहते? तो चियन चैंगरू से कहता है आई थिंक कि टाइम तुम्हें बताने का है। वैंग यंग की डैड डियो रिवॉल्ट का एक प्लान था। इधर कर्टेन्स खोल दिए जाते हैं एंड प्रिंस क्वांग यंची को उस रूम से निकालने आ जाते हैं। इधर चियन उसे बताता है कि लेट एम्परर ने मुझे ऑर्डर दिया था और वैंग यंग को भी ऑर्डर दिया था फ्यूचर प्लान करने के लिए। वैंग यंग मेरे मेंटर थे, उन्होंने मेरे सेक के लिए प्लान ज्वाइन किया। हमने एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर प्लान फेल हो गया तो ट्रांसमेंट्री एडिक्ट की न्यूज रिलीज कर दी जाएगी। इसलिए हैनवे वो एडिक्ट मेरे मेंटर के घर लेकर गया था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं चीज लियांग का ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ तो मुझे उन्हें चीज लियांग के सामने किल करना होगा। इसलिए मैं और चीज लियांग तुम लोगों को किल करने गए थे। तो चैंग रुओ कहती है तो इसलिए आपने उन स्पेशल एरो का यूज किया था? तो वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज लियांग मेरे मेंटर को किल कर देगा। तो चैंग रुओ कहती है और यंची का क्या? यंची की क्या स्टोरी है? उसका इस मैटर से क्या रिलेशन है? तो वो कहता है वो भी एक लॉयल मिनिस्टर की डॉटर है एंड उसे बताने ही वाला होता है कि वो उसकी सिस्टर है, लेकिन तभी हैंडिंग आकर उनकी कैरिज रोक लेता है एंड चियन की बात इंटरप्ट हो जाती है एंड चैंगरियो को पता नहीं चल पाता कि यंजी उसकी सिस्टर है। बस इतना ही पता चलता है कि वो भी उसकी फैमिली से ही है एंड भागकर यंजी के पास जाती है और यंजी से पूछती है उसकी हेल्थ अब कैसी है। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं कि उसका हार्ट डैमेज हो गया था एंड सरवाइव किया गया था, अभी ये वीक है एंड चैंगरुओ से उसके साथ रहने के लिए कहते हैं। तो यंजी बेहोश होती है एंड वो बेहोशी में ही उससे कहती है कि मैं वापस आ गई। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा ट्रस्ट करती हो एंड मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। भले ही मैंने काफी सारे गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, लेकिन अब मैं तुम पर गलत ट्रस्ट नहीं करूंगी। तुम सच में एक अच्छी इंसान हो, तुमने मुझे सेव किया और जो सब भी चीज लियांग से तुमने कहा मुझे पता है वो झूठ था कि तुम मुझे यूज करना चाहती थी, लेकिन तुम सच में कभी मुझे यूज करना नहीं चाहती थी और तुम कभी भी मुझसे जेलस नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं पता कि चीज लियांग ने तुम्हें मुझसे हेट करने के लिए फोर्स क्यों किया एंड उसका हाथ पकड़ के कहती है कि जल्दी उठ जाओ एंड रोने लगती है और तभी यंची उठ जाती है एंड चैंगरुओ को हक कर लेती है। तो चैंगरुओ उसे सॉरी कहती है एंड काफी रोती है एंड यंची भी काफी रोती है। वेल यंची उससे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ खतरा है, तुम यंचू के पास चली जाओ। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारा पूरी लाइफ ख्याल रखेगा, वो तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करेगा। तो चैंगरू उससे कहती है नहीं, पहले तुम मुझे वो स्पेशल रीजन बताओ जिसके लिए तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मुझे सेव किया, मुझे बार बार प्रोटेक्ट किया, मेरी बार बार हेल्प की। तो यंची कुछ नहीं बोलती है। तो चैंगरू कहती है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी जब तक मैं सच नहीं जान जाती। तो यंची कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल मैं तुम्हें सब बताऊंगी, अगर कल तक मैं अलाइव रही तो चैंगरुओ कहती है कल क्यों? कि तभी चियन आकर कहता है क्योंकि कल हैंगेन कोई आएगा। इधर चीज लियांग काफी एंग्री होता है कि सबने उसे धोखा दिया, चियन ने, यंची ने एंड प्रिंस क्वांग ने। आगे चियन बालकनी में होता है तो चैंगरुओ उससे कहती है यहाँ बहुत ठंड है, आप अंदर चलिए। तो वो उसे बताने लगता है कि काफी साल पहले ड्यू रिवॉल्ट की बार की फर्स्ट नाइट वाले दिन काफी हैवी रेन हुई थी। मेरा ब्रदर अकेले ही रेन देख रहा था यहाँ इसी तरह। मैंने उसे थोड़ी दूरी से देखा था, मैंने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो चैंगरुओ कहती है कि उसकी थिंकिंग भी आपकी तरह ही होगी जैसे अभी आप सोच रहे हैं। तो वो कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं उससे ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास सारे मिनिस्टर्स हैं, ली द्यून है एंड उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है और तुम हो, और उसे अपने क्लोज कर लेता है एंड उससे कहता है एक दिन मैं तुम्हें ये पूरी दुनिया दे दूंगा। तो वो कहती है मुझे उम्मीद है। तो वो उससे कहता है क्या फिर तुम मेरे साथ एंजॉय करोगी? तो वो स्माइल करके कहती है डोंट फॉरगेट इट मैजेस्टी, मैं आपकी सोर्ड होल्डर हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे हर लाइफ में, ये डेस्टिनी है। तो चियन कहता है हाँ ये डेस्टिनी है और डेस्टिनी ने
तुम्हें मेरे पास भेजा है, हम कभी अलग नहीं होंगे। एंड दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड फिर एक दूसरे को किस भी कर देते हैं एंड दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है एंड दोनों अपनी नाइट वहीं स्पेंड कर देते हैं। देन फिर एक सुनहरी सुबह होती है एंड तभी दोनों वहीं खड़े होते हैं एंड एक दूसरे के साथ होते हैं कि तभी हुआ जी आकर उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाते हैं एंड चियन से कहते हैं मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। तो चियन चैंग रुओ से कहता है चेंज करने में मेरी हेल्प करो एंड उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। इधर चीज लियांग कहता है चियन तुमने कल मेरी मिलिट्री पावर छीनी थी और आज तुम मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो। एंड जुओजू से कहता है प्रिपरेशन हो गई। तो वो कहता है हाँ। तो चीज लियांग कहता है अब तुम लोगों को मैं रियल मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस दिखाऊंगा। इधर चैंगरुओ चियन को रेडी कर देती है। आगे वो कॉन्फ्रेंस में आ जाता है एंड पूछता है आज बाकी के मेंबर्स अब्सेंट क्यों हैं। कि तभी चीज लियांग एक बॉक्स लेकर आ जाता है एंड उस बॉक्स को खोलकर दिखाता है जिसमें ब्लड से लिपटा हुआ एक क्लॉथ होता है एंड जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। तो चियन पूछता है ये क्या है। तो चीज लियांग कहता है लास्ट नाइट मैंने काफी सारे जनरल गार्ड्स को किल कर दिया जिसका ये एक सैंबल है। ये कैपिटल गार्ड झांग छोरू का हेड है। तो सब शॉक रह जाते हैं एंड सबसे कहता है हैंगन सिटी अब सेफ नहीं है, तुम सबको केयरफुल होना चाहिए। तो चियन चैंग रुओ से कहता है जनरल झांग छोरू का हेड प्रिपेयर करवा दो। तो वो जा ही रही होती है कि चिजलियांग उसे वहीं स्टॉप कर देता है एंड उससे कहता है इसे टच भी मत करना। सो गाइस झांग छोरू आपको याद होगा जिसने लिंग लिंग को चियन से मिलवाया था एंड उसे चिजलियांग ने किल कर दिया। देन तभी वह मीशा आ जाती है अपने आर्मी के साथ और चियन से कहती है नेक्स्ट सेकंड आपका बर्थडे है तो मैंने आपके लिए एक गिफ्ट ऑफर किया है एंड उसे एक बॉक्स देती है जिसमें चैंग बू का गोल्डन टोकन होता है जिसका मतलब है चैंग बू के 80,000 सोल्जर्स की पावर जो उसने अब चियन को दे दी है। तो चियन एंड बाकी सब काफी खुश होते हैं लेकिन वही चीज लियांग चिढ़ता है एंड मीशा अपना मास्क निकालती है तो उसका फेस डैमेज हो चुका होता है। तो चीज लियांग उसे अलाइव देखकर काफी बुरी तरह शॉक हो जाता है। मीशा उससे कहती है हाँ मैं अलाइव हूँ, तुम्हें शॉक लगा ना, तुमने मुझे लॉक किया, मुझे टॉर्चर करवाया, मैजेस्टी ने मुझे बचाया एंड सेफली मुझे मेरे घर पहुंचाया, मेरा फेस तुम्हारी मैन जुओजू ने डैमेज कर दिया। तो चियन चीज लियांग से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जैंग बू की आर्मी तुम्हारे लिए कितने लॉयल रहे। तो चीज लियांग कहता है अब तो वो यहाँ नहीं है तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो चियन कहता है तुम्हें कैसे पता। तो मीशा हंसकर कहती है मैं अकेली नहीं आई हूँ, सारी आर्मी मेरे साथ आए हैं, तुम बाहर जाकर देख लो अगर तुम्हें बिलीव नहीं है। तो चियन चीज लियांग से कहता है तुमने लोगों को मारने के चक्कर में सिटी पर ध्यान नहीं दिया। तो वो हंसकर कहता है हाँ मैंने सबको मार दिया लेकिन इस टाइम तुम भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। तो चैंगरुओ हंसकर कहती है आर यू श्योर कि तुमने झांग छोरू को मार दिया है, कहीं वो कोई गलत पर्सन तो नहीं था। तो चीजलियांग घबराकर अपने मैन्स को चियन को किल करवाने के लिए बुलाता है एंड सब आते हैं लेकिन उसी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो चीजलियांग उठकर चियन के पास जाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं जीतूंगा। तो चीजलियांग कहता है तुम गलत हो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते जब तक मैं अलाइव हूँ और तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें एक ट्राई देता हूँ। एंड सारी गार्ड के पास जाता है तो वो उससे डरने लगते हैं और कहता है देखा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। एंड मीशा के पास जाकर कहता है तुम बार बार मौत से बचकर आ गई, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम्हें क्वीन होना चाहिए। एंड बाहर आकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि गेट को क्लोज कर दो एंड सबको किल कर दो। तो गेट क्लोज कर दिया जाता है एंड चीजलियांग की सारी आर्मी फोर्स आकर चियन के आर्मी से फाइट करने लग जाते हैं एंड काफी तगड़ा वाला वार स्टार्ट हो जाता है जैसा 9 इयर्स पहले ड्यू रिवॉल्ट में हुआ था। एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, वो काफी हिला देने वाला होने वाला है। एंड अब इस ड्रामा के बस 3 एपिसोड ही रह गए हैं, देन ये ड्रामा फिनिश हो जाएगा। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.